और बड़ी खबर में बात जामताड़ा की करते, जहां पारिवारिक विवाद में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी से झगड़े के बाद युवक राजेश रविदास बिजली के 11,000 वोल्ट के पोल पर चढ़ गया। शराब के नशे में युवक अपनी जान देने पर आमादा था। कुंडहित थाना क्षेत्र के नगरी गांव की घटना है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं पुलिस भी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से युवक को पोल से उतारा गया। पोल से उतरने के बाद युवक ने बताया कि किसी बात को लेकर परिवार में उसका झगड़ा हो गया था। इसके बाद वो गुस्से को काबू में नहीं रख पाया और इसी गुस्से में जान देने के लिए वो पोल पर चढ़ गया। फिलहाल युवक को कुंडहित पुलिस ने थाने में बिठाकर रखा है और विवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं, हाई टेंशन ड्रामा हम इसे कह रहे हैं। ये तस्वीरें जामताड़ा की है, जहां युवक पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी से झगड़े के बाद जान देने के लिए आमादा हो गया और हाई टेंशन तार के पोल पर जाकर चढ़ गया। हालांकि जैसे ही जानकारी लोगों को मिली, लोग भी वहां पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन शराब के नशे में युवक था और जान देने में आमादा था। हालांकि काफी कोशिशों के बाद युवक को नीचे उतारा गया। इसके बाद युवक ने बताया कि पत्नी से झगड़ा हुआ, परिवार में झगड़ा हुआ। इसके बाद वो जान देने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से वो ऊपर पोल पर चढ़ गया। हालांकि फिलहाल पुलिस ने उसे थाने में बिठा कर रखा है। पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और अब बात चतरा की। चतरा सदर अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां डॉक्टर की लापरवाही से किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर राजीव रंजन पर इलाज के बजाय टालमटोल करने का आरोप लगाया। दरअसल सदर अस्पताल में इलाज के लिए प्रिंस को भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ना तो उसका इलाज किया और ना ही उसे दूसरी जगह रेफर किया। वह इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मरने के बाद डॉक्टर इलाज का दिखावा करते दिखे। हैरत की बात रही कि मरने के 1 घंटे बाद भी ऑक्सीजन और सलाइन लगाकर खाना पूर्ति की जाती रही। इधर बच्चे की मौत के बाद मृतक की मां की स्थिति भी काफी गंभीर बताई जा रही है। फिर वो बोले, हम बोले वहाँ पे बार बार कि हमको रेफ़र कर दीजिए, भाई का हालत ख़राब है। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, करीबन 2.5 घंटा जैसा रहा है मेरा भाई। उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। मतलब 7 बजे आए हैं और वो 9 बजे आते थे डॉक्टर साहब। उनका मतलब वो 9:10 में आए हैं। 9:10 से पहले 5 मिनट पहले मेरे भाई का मृत्यु हो गया और वो बोलते रह गए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दिलासा दिलाते रह गए। 9 बजे आएंगे डॉक्टर, वही देखेंगे, और वो कुछ भी नहीं किए। सिर्फ आके कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर वो 9 बजे से जो पहले बैठते हैं। देखिए, चतरा से खबर, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई। हालांकि कहा जा रहा है कि जब बच्चे को इलाज के लिए लाया गया तो पहले इलाज करने से मना किया गया और बाद में जब बच्चे की मौत हो गई उसके बाद उसे ऑक्सीजन और सलाइन देने की कोशिश की गई। और सूर्यकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ चतरा से जुड़े हुए। सूर्यकांत, आरोप तो लगा लिया परिवार वालों ने, क्या मामला पुलिस तक भी पहुंचा है? निश्चित तौर पर ये डॉक्टर राजीव रंजन की लापरवाही का मामला थाना तक पहुंच चुका है और खबर पर न्यूज़ 18 में खबर चलने के बाद जो एसपी हैं वो मामले में संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी सदर को त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल भेजा था और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और इस अपडेट ये है कि आरोप लगने के बाद से जो आरोपी था चिकित्सक हैं राजीव रंजन, वो अस्पताल छोड़ के फरार हो गए हैं और उसके बाद सिविल सर्जन के अलावे तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में कोई भी कुछ कहने से कतरा रहे। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही एक बार और उजागर हुई अनूप, कि घटना के करीब 14 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक मृत बच्चे के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया है। सभी डॉक्टर और अधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, एक दूसरे पे वो आखिर क्यों पोस्टमार्टम नहीं हुआ? सूर्यकांत, 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और एक बच्चे का शव जो यहाँ पड़ा हुआ है। जी देखिए अनूप, इस पूरे मामले में जब हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है चूंकि चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगा है, इस लिहाज से मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और कहीं न कहीं इसमें मेडिकल बोर्ड के गठन के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और पूरे मामले पर लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, एक तो पहले ही डॉक्टर ने लापरवाही की, बच्चे की जान चली गई और अब दूसरे डॉक्टर भी लापरवाही बरत रहे हैं। 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन अब तक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
हजारीबाग में हाथियों की आवाजाही से पिछले 1 महीने से लोग दहशत में हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें जो है बुधवार देर शाम की हैं। जिले के चरही घाटी में NH-33 से जब 25 हाथियों का झुंड गुजरा तो सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घंटों तक NH-33 पर जाम की स्थिति बनी रही है। लोग अपने मोबाइल कैमरे से इस खूबसूरत नजारे को कैद करते रहे। एक एक कर हाथी सड़क को पार करते रहा और ये हाथी का झुंड पिछले 1 महीने से बताया जा रहा है बड़का गांव के रेडारी टंडवा और चुरचू के इलाके में घूम रहा है। ये झुंड अब तक कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है, फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। केरेडारी और बड़का गांव में तो हाथी की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत तक हो चुकी है। इधर वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो आम लोगों से हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम रखे हैं 15 मेंबर्स का, जो ये नज़र रखती है, गांव वालों को जागरूक करती है और हाथी के झुंड के साथ साथ चलती है ताकि जान माल का क्षति मिनिमम हो। उसके अलावा जिनका जो मुआवजा होता है वो मुआवजा हम लोग ससमय भुगतान कर रहे हैं, उनके अकाउंट में जा रहा है। जिनका भी जो क्लेम है ये हम लोग कर रहे हैं। 4 लाख रुपये मृत्यु के केस में 4 लाख रुपये का मुआवजा है और जो बाकी जो फसल डैमेज का है उसका राज्य सरकार जो निर्धारित जो भी दर है उस दर से हम लोग उसके बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान। गढ़वा में धुरकी थाना क्षेत्र के शारदा गांव में मिट्टी की चाल धंसने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है। मृतकों में शारदा गांव के कोयरी टोला निवासी 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। जानकारी के मुताबिक शारदा गांव के कोयरी टोला में तुरा नदी किनारे खेत में गांव के कुछ लोग घर बनाने के लिए जेसीबी से मिट्टी खोद कर ले गए थे। इससे चालनुमा बेतरतीब गड्ढा बन गया। शाम को तीनों बच्चे वहां खेल रहे थे और इसी दौरान चाल धंस गई और उसमें तीनों बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की ओर से मिली सूचना के बाद धुरकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मिट्टी में दबे तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद पूरे गांव में डीसीएम ट्रैक्टर लगौले रहन और जनाम की हमार परिवारन लोग बरैलन वहन के माटी उठावेला कि हमारे खेत में माटी नहीं उठी और वो लोग जबरी ट्रैक्टर लगा कर डीसीएम लगा के और उठाने लगा। कौन लोग? वो ट्रैक्टर वाला और डीसीएम वाला रोड में माटी ले जाता। एक बाद तो वही परेड में लेकिन आरखा काट के और सीधा कर दिया वो लोग तर खोल और वही के बीच में लेकिन गए ना वहाँ ऊपर से माटी भसगल ना से लेकर। रांची शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के पहाड़ी मंदिर के पहाड़ पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। पुराने पड़ चुके पठार और पहाड़ी के तलहटी में अतिक्रमण के चलते किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल पहाड़ी मंदिर का पहाड़ हिमालय से भी पुराने खोंदालाइट प्रकार के पत्थरों से बना है। मंदिर के शीर्ष पर सबसे ऊंचे झंडे के लिए की गई छेड़छाड़ और इसके तलहटी में झोपड़पट्टी के लिए किया गया अतिक्रमण हर दिन हो रही पेड़ों और मिट्टी के कटाई से खतरा इस पर बढ़ गया है। जो सबसे हाल का पहाड़ है जियोलॉजिकल, वहां इतनी आपदा हो रही है मनुष्य के इंटरफेरेंस से, ग्लोबल वार्मिंग, सब चीज से। तो रांची पहाड़ी तो हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना और मट्टी बन चुका है, तो और खतरा दे रहा है। सबसे बड़ी चीज आपकी स्थिति जो रांची पहाड़ी में दिख रहा है कि जो लोग मट्टी काट के पीछे से ले जा रहे हैं। एक तो बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है ऊपर में, एक ऊपर का लोड है, मंदिर का लोड है, पिलर का लोड है और नीचे सब मट्टी काट रहे हैं। और मट्टी ये पूरा पहाड़ी मट्टी हो चुका है परदित। तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि लोड ऊपर बढ़े और लोड जब नीचे आएगा तो ये बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा भूधसान का। जिन पत्थरों से हिमालय पहाड़ बना है उससे भी पुराने पत्थरों से राजधानी रांची के बीचों बीच में बना पहाड़ी मंदिर का पहाड़ है। लेकिन देख रेख के अभाव में जो ऐतिहासिक धरोहर है वो समाप्त किस तरह से हो रहा है, यह दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पहाड़ी मंदिर का जो पहाड़ है उसको पत्थर काटा गया है और पत्थर काटने के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो अपर्दन है, मिट्टी का अपर्दन, वो यहाँ पे हो रहा है। साथ साथ में जो पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए थे इसकी भी क्षति पहुँचाई गई है। दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देखिए ये यहाँ पर वृक्षों की जो कटाई है वह भी जारी है।
खास बात यह है कि इस पहाड़ को बचाने के लिए सरकार की ओर से सेफ्टी वाल बनाए गए थे। साथ साथ यह कहा गया था कि अतिक्रमण मुक्त होगा, लेकिन बड़ी संख्या में पहाड़ की तलहटी में अतिक्रमण है। झोपड़ियां बनाकर लोग रहते हैं, साथ साथ यहाँ मिट्टी की कटाई करके उसी मिट्टी से अपनी झोपड़ी बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि काफ़ी कमज़ोर हो चुके पहाड़ से बनी यह पहाड़ी मंदिर अपने अस्तित्व किस दिन खो दे यह कहा नहीं जा सकता है। खतरे में है पहाड़ी मंदिर। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची में राजभवन के सामने 14वें वित्त आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों का धरना 58 दिन से जारी है। आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि 14वें वित्त आयोग के तहत कार्यरत जूनियर इंजीनियर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक को 15वें वित्त आयोग में भी काम करने का मौका दिया जाएगा। माननीय मंत्री बादल पत्रलेख सर के बोलने पर कि हमको थोड़ा सा जगह दीजिए, स्पेस दीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कीजिए, हमें मौका दीजिएगा तभी ना काम करेंगे। तो उसी बात पर हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं, पर अभी तक कोई सकारात्मक कदम, अभी लगभग 10-11 दिन हो गए, अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं हो पाया है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे तो सरकार से लड़ने नहीं आए हैं, अपनी बात ही पहुँचाने के लिए आए हैं। अगर उन तक बात पहुँचती है और वो इस संदर्भ में कुछ करते हैं तो अच्छा है। हम लोग जितना जल्दी कर दें उतना जल्दी हम लोग घर चले जाएं। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ का राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन भी जारी है। संघ ने राज्य सरकार की ओर से नए सिरे से अनुबंध पर बहाली का विरोध किया है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार पर सदन में किए गए वादे से मुकरने का भी आरोप लगाया है। प्रतिपक्ष में थे और यही जगह है जहां पर भूख हड़ताल के दूसरे उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको निश्चित मासिक मानदेय दिया जाएगा और 65 वर्षों की आयु तक आपकी सेवा विस्तार कर जाएगी। परंतु आज क्या हुआ, जो कि ना तो सेवा विस्तार कर रहे हैं और ना ही सैलरी फिक्सेशन कर रहे हैं। कि सितंबर की बात है, जब विधानसभा की मानसून सत्र चल रही थी, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है बड़ी सदन में कि नहीं, इन लोगों का निश्चित मासिक मानदेय किया जाएगा। परंतु 1 जनवरी 2021 की जो रिजोल्यूशन है उसमें बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। सर्टिफिकेट में सुधार के लिए मैट्रिक और इंटर के छात्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल का चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं जैक की ओर से ऑनलाइन सुधार का जो दावा किया गया जाता है वो भी दिखावा साबित हो रहा है। इधर जैक की ओर से प्रमाण पत्र में गलतियों को सुधारने के लिए 400 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। इस दौरान जैक ऑफिस में प्रशासनिक अव्यवस्था से छात्र परेशान दिखे। वहीं जैक अध्यक्ष ने गलतियों का ठीकरा स्कूल पर फोड़ा है। लेकर के दिक्कत यही कि हम लोग आते हैं, स्टूडेंट जो भी है आता है, घूम करके जाती है, फाइल जल्दी बढ़ता ही नहीं है। पता चल रहा है कि रुका हुआ है, जहाँ है वहीं है, अगला छुट्टी में है। मान लीजिए किसी भी समय में अगर लंच का टाइमिंग है, हर एक ऑफिस में दिया जाता है एक टाइम है कि 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 जो भी रहता है, तो उस टाइम पे ऑफिसर को आ जाना चाहिए और आ करके फिर सही समय पे हर चीज़ को कर। मैट्रिक का मार्कशीट में प्रॉब्लम है। यस सर। कितना फीस जमा? 400 रुपये का करेक्शन फी लगता है। यस सर। सारा प्रोसेस मतलब स्कूल से फॉरवर्डिंग करा के यहाँ जमा करना पड़ता है। कब से आप दौड़ रहे हैं? हम तो 25/1 को जमा किए थे सर। ऑनलाइन में चेकलिस्ट जैसे निकलता है, उस चेकलिस्ट पर विद्यार्थी का सिग्नेचर होता है, उनके गार्जियन का सिग्नेचर होता है, स्कूल के हेडमास्टर का सिग्नेचर होता है। ये तीनों का सिग्नेचर, मतलब तीनों ने देख लिया है कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह करेक्ट है ना। तो हम तो बार बार मौका देते हैं कि आप अपना करेक्शन कर लीजिए। अब उसके बाद भी करेक्शन अगर गलती करते हैं लोग, तब तो हम जैक कितना करेगा। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 13 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए 3 नंबरों के जादूगर से। 15 साल के यंग जीनियस चिराग राठी, 11 साल का यंग जीनियस आदित्य शेट्टी और 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली से। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं, तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए।
कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए 7,96,212 7,96,212 7,96,212 दूनी 39,81,000 60 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग हमारे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में।